तो हेलो बच्चों, आज साइंस का क्लास है आपका। क्लास टेंथ के बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास मैं चला रहा हूँ। ओके, साइंस का क्लास 10th का क्लास है। मैं जितने भी वीडियो डालता हूँ फ्री में होगा, उसका 1 रुपये भी आपको नहीं लगेगा। जो आप 1500, 1200, 600, 500 रुपये खर्चा करके एप्लीकेशन ख़रीदते हो उसमें आपको पढ़ाया जाता है, वही क्वालिटी का आपको आज मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो हम पढ़ेंगे आज क्लास 10th के स्टूडेंट से। यही कहूँगा कि आप मन लगा के पढ़ो। ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं इसको? विद्युत धारा। ये विद्युत धारा क्या होता है मेरे बच्चों? आपको पता है ये विद्युत धारा क्या होता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। तो जो विद्युत धारा है, उसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में बिजली कहते हैं। बिजली कहते हैं। विद्युत धारा को हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बिजली। जो आपके घर में चल रहा है वो क्या है? बिजली। इसका जो है हमारे ज़िंदगी में, हमें जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिजली का हमारे ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे अगर आपको चलाना है कंप्यूटर तो बिजली का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो बिजली का काम पड़ेगा। आपको जो भी काम आजकल देखोगे तो सब बिजलिए पे होता है कि नहीं होता है? जितना काम है सब बिजली पे होता है आजकल, ये तो आप लोग को भी पता है। जैसे कि हमारे जो घर है, जैसे हमारे घरों में बल्ब देख लीजिए, पंखा देख लीजिए, ट्यूब देख लीजिए, सब किससे जलता है? पंखा, ट्यूब, पंखा हो, ट्यूब हो, बल्ब हो, पंप हो, मोटर चलाते हैं जो लोग, तो ये सब कुछ अनेक प्रकार की जितनी जो मशीनें हैं वो किससे चलती है? विद्युत धारा से चलती है। समझ में आया बच्चों कि विद्युत धारा से सब कुछ चलता है। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं बिजली। विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? बिजली। अब बिजली का इम्पोर्टेंट हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर चलाओगे तो बिजली का इम्पोर्टेंट, मोबाइल चार्ज करोगे तो बिजली का इम्पोर्टेंट, मतलब हर जगह आपको बिजली का इम्पोर्टेंट होगा, ज़रूरत पड़ेगा। अब विद्युत धारा का परिभाषा क्या है? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ये है क्या भैया? ये विद्युत धारा क्या चीज़ है? किस चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट? तो देखो, आप कहिएगा सर विद्युत धारा का तो हम समझ लिए कि बिजली को कहते हैं, लेकिन उसको वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे समझेंगे? तो विद्युत धारा से तात्पर्य है तारों से होकर आवेश को क्या कहते हैं? चार्ज। आवेश को क्या कहते हैं? चार्ज। अंग्रेजी भी सीखो थोड़ा बहुत। चार्ज का प्रभाव, आवेश का प्रभाव, अर्थात
अभी आवेश क्या है सब बताते हैं। अर्थात आवेश के प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आया समझ में? तो विद्युत धारा क्या है? आवेश की प्रवाह की दर। विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश चार्ज बटे समय, इसको दर्शाते हैं I बराबर Q/T से। अब विद्युत धारा क्या है? आवेश बटे समय। कि आवेश क्या है? आवेश, जैसे लोग कहते हैं आवेश आ गया, मतलब चार्ज हो गया। जैसे गुस्सा आता है तो क्या आवेश आ जाता है। वही तरह से जैसे कोई तार है, उसमें आवेश आ गया, उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें आवेश आ गया, तो कितना देर में कितना इलेक्ट्रॉन, इस सब में तार में इलेक्ट्रॉन कितना देर में कितना समय में बह रहा है, वही आवेश है। इलेक्ट्रॉन कितना समय में बह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है वो कितना समय में बह रहा है, उस आवेश की प्रवाह के दर को आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कि आवेश जो है वो कितना देर में यहाँ तक पहुँचा, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का SI मात्रक ये सब पूछता है 10वां के परीक्षा सब में। तो क्या है मेरे बच्चों? एम्पियर है। एम्पियर है। कोई तार में इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोई तार में कितना समय में आवेश चार्ज जो है वो दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जैसे यही तार है, मान के चलो एक तार ये है, इस तार में कितना समय में ये आवेश जो है वो प्रवाह कर रहा है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। 1 एम्पियर में कितना होता है? 1 एम्पियर में 1 कूलम/1 सेकेंड होता है। 1 कूलम पर 1 सेकेंड, कूलम होता है मात्रक। अब 1 मिली एम्पियर की बात करूं तो 10⁻³ होगा। 1 माइक्रो एम्पियर की बात करूं तो 10⁻⁻6 होगा। आया समझ में? बोले थे ना आवेश को डिटेल में बताएंगे, तो चलो लिखो टॉपिक आवेश यानी कि चार्ज। तो चार्ज के बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। है क्या ये चार्ज? तो देखो, आवेश एक परमाणु का मूल कण है। आवेश क्या है? आवेश क्या है? परमाणु का एक मूल कण है। परमाणु का एक मूल कण है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आवेश क्या होगा? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका एक फॉर्मूला है, Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q बराबर Ne, ये इसका फॉर्मूला है। तो जहाँ पे Q क्या है? यहाँ पे Q क्या है? कुल आवेश, कुल आवेश Q। और जहाँ पे N क्या है? N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसको हम E से दर्शाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है?
समान आवेश जो होता है, जो समान आवेश होता है वो क्या करता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है। और जो असमान आवेश है, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, जैसे प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन प्लस प्लस रहेगा तो रिपेल करेगा। इस चीज़ को याद रखो। और आवेश का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम। पूछता है एग्जाम सब में, तो याद रखो आवेश का मूल मात्रक एसआई मात्रक क्या है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। एक कूलम आवेश कितना होता है, एक कूलम आवेश अगर पूछा जाए तो लिखिएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर क्या रहता है, उपस्थित आवेश है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद करना है। वो हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इतना होता है, याद रखना है।